नमस्कार, मैं संजीव कुमार जुल्का। तो मैं एक्टिंग की क्लासेस आपको दे रहा हूँ और पिछली एक्टिंग पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि एक्टिंग क्या होती है। एक्टिंग होती है किसी चरित्र, किरदार या करैक्टर को जीना। आप कहेंगे हैं इतना सा? जी हाँ, कौन सा करैक्टर, इसको समझना पड़ता है। कैसा करैक्टर, उसको जिए तो जिए कैसे, तो ये सब कैसे करना है वो सब मैंने बता दिया आपको। आज हम देखेंगे डिक्शन एंड डायलॉग डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, कॉमेडी एक्ट बता रहा हूँ आपको। तो आपका डिक्शन और डायलॉग डिलीवरी बहुत ठीक होनी चाहिए, वरना क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा ऐसा ही अंदाज है, एंटरटेनिंग वे में पढ़ाता हूँ मैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएँ प्रैक्टिकल वे में। और कई बार तो ऐसे पढ़ा देता हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीख भी जाएंगे। तो आइए पहले ये एक्ट देखते हैं। एक कॉमेडी एक्ट है कि एक डायरेक्टर है, वो पहला शॉट लेने जा रहा है फिल्म का, और हीरो जो है वो प्रोड्यूसर का कोई रिकमेंडेड बंदा है, लड़का है जिसे आता कुछ नहीं है लेकिन वो अपने को बहुत समझता है। तो अब देखिए, दोनों रोल में ही प्ले कर रहा हूँ। तो अब डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर बोलता है, हाँ तो आइए पहला शॉट है ये। तो आपने बोलना है, जिंदगी की जद्दोजहद। ठीक है, बोलते हैं जिंदगी, बट जिंदगी नहीं, जिंदगी। हाँ हाँ, वही वही जिंदगी। अरे जिंदगी नहीं यार, जिंदगी जिंदगी। नुक्ता, नुक्ता। अरे वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी बहुत पहले। अबे यार गर्लफ्रेंड नहीं, बिंदु 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 तो गर्लफ्रेंड थी मेरी, मुक्ता के बाद वाली। अब फिर तुझे गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ आता भी है? चल छोड़, तेरे बस का नहीं है। बोल तू जैसे मर्जी बोल। जिंदगी की जद्दोजहद। अरे यार ऐसे अकड़ के नहीं बोलना, थोड़े से इमोशन ला। अच्छा, अभी लाता हूँ, ये लो, अभी लाता हूँ। क्या बात करते हो आप, हाँ? जिंदगी की ये क्या कर रहा है? आप ही ने तो कहा मोशन ला, तो मोशन ला रहा हूँ। जिंदगी, अबे भावना के साथ। भावना, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी को नहीं पता। आपको कैसे पता चला? अबे यार ये किसको पकड़ लाए हो? जी हाँ, ये होता है डायरेक्टर का हाल। तो इसलिए हुआ क्योंकि प्रोड्यूसर का रिकमेंडेड था। लेकिन अगर आप बिना डिक्शन के जाएंगे, अच्छी तरह आपकी फिर सेवा होगी। तो इसलिए बेटर है कि आपको डिक्शन, डायलॉग डिलीवरी हर एक की नॉलेज हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया, उर्दू में नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना। और डायलॉग डिलीवरी में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें किस शब्द पे जोर देना है, किस पे मोड़ देना है और किसको छोड़ देना है, बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना कुछ का कुछ अर्थ निकल आता है। तो इसको भी एक, मैं जब अपनी क्लास में सिखाता हूँ, एक मज़ेदार ढंग से सिखाता हूँ। तो आज आपको मैं नटशेल में सिखाता हूँ, एक एंटरटेनिंग वे में ही, एक छोटा सा एक्ट लेकर कि इस बार एक सुरेश आता है लड़का मेरे पास कि सर रमेश ने मुझे एक थप्पड़ मारा। अब देखिए, मेरे पास आया और उसने बोला, सर सुरेश ने मुझे एक थप्पड़। अब एक थप्पड़ उसने बोला, तो मैंने कहा देख यार रमेश, देख स्ट्रेस किस पे दे रहा है, ये वो इम्पोर्टेंट है। एक पे स्ट्रेस है इसका, एक पे जोर है। मतलब एक थप्पड़ मारा, अगर तुमने ज़्यादा मारे होते तो बेचारा गुस्सा ना होता। उसे समझ आ गया कि मैंने एक पे वजन दे के गलती कर दी। फिर वो बोलता है, सर इसने मुझे एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा देख यार वजन किस पे, थप्पड़ पे वजन है। मतलब इससे गुस्सा है कि तूने एक थप्पड़ मारा, मुक्का मारा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसे समझ आ गया कि यहाँ पे भी गड़बड़ है। तो बोलता है सर इसने मुझे एक थप्पड़ मारा। अब ठीक है, क्यों मारा भाई? तो देखिए, अगर एक पे आप वजन देते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। एक क्यों मारा, खूब मारते। थप्पड़ पे देते तो थप्पड़ क्यों मारा, घुसा देते, कोई बात नहीं थी।
तो बिना जोर के बोलना है यहाँ पे, एक थप्पड़। तो कहाँ हमने किस शब्द पे जोर देना है, कहाँ छोड़ देना है, कहाँ मोड़ देना है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं तो की और की, इसकी अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं तो उसको भी देखता हूँ, क्योंकि हिंदी में तो प्रवीणता मुझे हासिल है 1977 में हायर सेकेंडरी में, जब लोगों को 60% फर्स्ट डिवीज़न लाना भी बहुत मुश्किल होता था। मेरी डिस्टिंक्शन थी 75% हिंदी में उस समय ज़माने में। तो वो एक रिकॉर्ड था हिस्ट्री ऑफ स्कूल में। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों ही आनी चाहिए आपको। तो की और की का मैं अंतर बताया था आपको। उसने कहा कि यहाँ छोटी ई की मात्रा है, कि उसकी गाड़ी, उसकी में बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इसका भी आपको इल्म होना चाहिए। तो ये हमने डायलॉग डिलीवरी सीखी। अब हम बात करें, अच्छा, क्योंकि मेरी आदत है सबकी, मैं सबको हेल्प करता रहता हूँ, तो यंग लड़के लड़की मिलते रहते हैं और मैं हेल्प करता ही रहता हूँ। तो आपको भी पूरी इंडिया में किसी को एक्टिंग लाइन में आना हो या डायरेक्शन लाइन में आना हो या प्रोड्यूसर बनना हो, तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। बस शर्त यह है कि आप मेरी तरह हों, कि मैं बिल्कुल चालाक नहीं हूँ, तो आप चालाक ना हो, मेरी तरह केयरिंग हो। मेरी तरह तो नहीं हो सकते, मैं बहुत केयरिंग हूँ, दूसरों की बहुत केयर करता हूँ, तो मेरी तरह केयरिंग हो। इसके बाद फन लविंग, लड़ाई झगड़ा ना करें, एरोगेंट बिल्कुल ना हो। और मेरी तो आदत है, छोटी सी गलती होगी तो मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ, कभी कभी तो बिना गलती के ही फील करता हूँ। तो इस टाइप का मेरा नेचर है। और सबसे बड़ी बात, इंटेलेक्चुअल, आई एम चार्टेड अकाउंटेंट ऑल्सो। तो अगर आप ऐसे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। किसी भी बात की आपको गाइडेंस, सपोर्ट चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। पर ऐसा जना, ऐसा बंदा या ऐसा पर्सन मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा तो शायद कोई होता है या कोई होती नहीं है, पर कम से कम 3 क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, कि चालाक ना हो, फन लविंग हो, और इंटेलेक्चुअल, थोड़ी बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आपका ना दिमाग खोल देती है। दिमाग पे चढ़नी नहीं चाहिए पढ़ाई या डिग्री, आपका दिमाग ओपन रखना चाहिए, फिर आप समझ सकते हैं चीज़ों को अच्छी तरह से। तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और मैंने बताया भी था, एक्टर्स के लिए, एक्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है पूरी इंडिया में, भाई मुंबई में आके क्या करें, एक्टिंग कॉलेज जाएं। जी हाँ, एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, तो शुरू में ज़रूर सीखिए, पर क्या करें, कैसे करें, किस कॉलेज में जाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह मैंने दी थी पहले भी, तो फिर से देता हूँ। सपोजिंग बजट के हिसाब से आपके पास सपोजिंग 2 लाख रुपए है, तो किसी 2 लाख फीस देकर आप पढ़ने लग जाएं, ऐसा ना कीजिए। सिर्फ 60-70 हज़ार का एक पैकेज अच्छे कॉलेज में, जिसमें मिनिमम जो एक्टिंग की चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, उसके अलावा कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका फ़ायदा नहीं है आपको। तो जो एक्टिंग के लिए ज़रूरी है वो पढ़ाया जाता है, उसका एक 60-70 हज़ार का पैकअप हो जाता है। पैकेज में 60-70 हज़ार में काम बन जाता है। तो एक्टिंग जो अच्छी सिखाते हैं, एक्टिंग एंड कुछ नेसेसरी एसेसरीज होती हैं, तो वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। बाकी 1,30,000 की आप एक शॉर्ट फिल्म बना लीजिए, तो उससे आपके 3 फायदे होंगे। क्योंकि पहला ब्रेक मिलना सबसे मुश्किल होता है, तो आपकी शॉर्ट फिल्म बनी हुई है, तो आप कह सकते हैं भाई मुझे ब्रेक मिला हुआ है, एक्सपीरियंस हूँ। दूसरा, आपकी एक शो रील हो गई। तीसरा, आपको एक अलग वातावरण में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि राइटर डायरेक्टर मेरे जैसा हो, ऐसा राइटर जो एंटरटेनिंग कहानी लिखे कि लोग देखें। और कभी कभी क्या होता है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन सीन ऐसा बेकार था कि फ्लैट हो जाती है एक्टिंग। सीन भी अच्छे हों, मीनिंगफुल हों, तो ऐसा राइटर हो मेरी तरह, ऐसा डायरेक्टर हो मेरी तरह, जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सके। मैं तो एक्टर भी हूँ और साथ में पढ़ाता भी हूँ, और कॉमेडी तो बड़े बड़े आर्टिस्ट को पढ़ाता हूँ, तो परफॉर्मेंस अच्छी निकाल सके, इस बात की ध्यान रखना। हाँ, और इससे 2 फायदे और होंगे आपको, कि आपका एक
फिल्म बन गई, आप प्रोड्यूसर बन गए। आजकल तो शॉर्ट फिल्म चैनल बहुत है, वो दिखाने लगेंगे। तो एज एन एक्टर आप एक्सपीरियंस हो गए और प्रोड्यूसर भी बन गए, और आपको फिल्म कैसे बनती है इसकी नॉलेज भी होगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो खुद प्रोड्यूसर हूँ, तो कई बार हाथ जले हैं, और भी प्रोड्यूसर से जो जिनको क्या कहते हैं धोखा हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है, ये सब सीखता रहता हूँ। तो एक बात का ध्यान रखना कि कहीं जो आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रखेंगे, जो आपकी प्रोडक्शन देखेगा, वो शरीफ ईमानदार होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहे 1,30,000 और 50,000 की फिल्म बना दे, 80,000 गप। सपोजिंग 1,30,000 की फिल्म है जैसे आपकी, चलो 1,00,000 की फिल्म बना देगा वो, सिर्फ 30,000 का ही घपला किया, और वो 1,00,000 भी किसी को दिया नहीं, वो तो भाग जाएगा। तो लोकेशन वाले सब लोग आपका ही गला पकड़ेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तभी प्रोड्यूसर के लिए तो मेरा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, और जो प्रोड्यूसर के लिए मैंने कहा भी है, ये इश्क नहीं आसान, एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है। तो भाई प्रोड्यूसर अगर कोई बनना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे से सजेशन ज़रूर ले लेना, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और शर्त वो है मगर। तो कोई भी आपको हेल्प हो, आई एम देयर। तो इस तरह से मैं बता रहा था, सपोजिंग बजट आपका सिर्फ 80,000 है, तो 30,000 का पैकेज लीजिए और 50,000 की एक शॉर्ट फिल्म बना लीजिए। उसके लिए भी आपको मेरे जैसा डायरेक्टर ढूंढना होगा जो कम पैसे में अच्छी फिल्म बना ले। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, तो फिल्म मेकिंग को कैसे एफिशिएंट बनाए, ये तो मुझे आता ही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।